हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरे थर्सडे की शुरुआत और मैं यहाँ पे बना रही थी ब्रेड पकौड़े, क्योंकि राजा की ऑफिस जाने से पहले फरमाइश आई थी कि उनको खाना है ब्रेड का पकौड़ा, और वो भी रियल वाला। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, ब्रेड कट करती हूँ और बेसन में डाल के बना देती हूँ। बट ये ना देख के आए थे भंडारे में ना ब्रेड पकौड़ा बनता था। ही वाज लाइक अरे यार ब्रेड पकौड़ा कर रहे थे, तो इनको खाना था ब्रेड पकौड़ा। तो फिर मैंने फटाफट ब्रेड पकौड़े की तैयारी की है सुबह सुबह। और डुगू ने ना कार फेंक के मारी थी यहाँ पे। अब मैं वही बोल रही थी, अगर ऑयल होता तो पूरा ऑयल मेरे ऊपर गिर जाता। तो यहाँ मैंने बेसन में सब कुछ डाल दिया है एंड देन हल्का सा मैं इसमें खाना सोडा डालती हूँ ताकि इसमें पुलाव आ जाए। अब चलो मैं आपको मिलाती हूँ हमारे घर के एक न्यू गेस्ट से, जिससे मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार हो गया और जिसने मुझे काफी सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या मेरे बच्चे प्रॉपर गैप पे नहीं हुए। क्योंकि जो मैंने लगाव डुग्गू का उसके साथ देखा, बेबी के साथ, वो मैंने जिया के साथ नहीं देखा। वो मेच्योरिटी मैंने जिया के साथ बेबी को खिला नहीं लो देखी। बेटा। डुगू ने इसके साथ इतना अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, इसे गोदी भी लेना खिलाओ चाहता था। तो वो प्यार डुगू खिलाओ। का देखो जिया के साथ है, बट वैसा वाला नहीं हो पाया जो मैंने वो केयर नहीं देखी। तो वो मुझे कहीं ना कहीं एक तरह से सोचने पे मजबूर कर गया कि मैंने शायद एक बेबी या बेबीज के बीच में प्रॉपर गैप मेंटेन नहीं किया। हालांकि मैं होती कौन हूँ गैप मेंटेन करने वाली, क्योंकि जिया तो ऑटोमेटिकली ऐसा था कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी वो। इवन डुगू की भी ऐसी प्रेगनेंसी थी मेरी। तो वो भगवान की देन था। बट कहीं ना कहीं जो लोग प्रॉपर वो सब मेंटेन करके चलते हैं ना, वो अपनी लाइफ में देखते होंगे उनकी लाइफ मेरे से ज्यादा सॉर्टेड रहती होगी प्रॉपर गैप में। प्लस छोटा जो आपका बड़ा बेबी है, वो छोटे बेबी पे वो लगाव दिखा पाएगा। तो बच्चे वहीं पे थे, उन्हें ना खाने से मतलब था ना किसी चीज से। जी आप फिर भी खाना खाने आ गई थी, डुगू नहीं आया। तो राजा को मैंने ये ब्रेड पकौड़ा बना के दिया, फिर वो लोग भी आ गए थे तो मैंने एक्स्ट्रा और बना दिए, क्योंकि बेबी था और उनकी वो बेटी है, बहू नहीं है बेटी है। बहू भी आई थी, तो बहू मतलब मेरी हाउस हेल्प की, वो काम भी करा रही थी। तो मैंने सबके लिए एक एक ब्रेड पकौड़ा बना दिया था, क्योंकि ये बहुत हैवी था यार, ये एक ही खा लो ना वही बहुत है। और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने फ्रूट्स काटे थे अपने लिए, क्योंकि मैं अभी यार डाइट पे आ गई हूँ। और मैंने ना बहुत, मेरे को 2-3 दिन हो गए, मैंने ना चीनी वाली चाय बीच में छोड़ी थी, अब मैंने फिर से छोड़ी है ना। तो चाय देख के ना मेरा दिमाग खराब होता है आजकल, क्योंकि सब चाय मीठी पीते हैं और मैं फीकी पी रही हूँ फिलहाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक भी ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया है अपनी हेल्थ के कारण। हाय करो। मैं गर्म पानी लेने जा रही हूँ, मैं थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ। तो राजा का बड़ा मन था कल ब्रेड पकौड़ा खाने का, और मुझे ऐसा लग रहा है राजा की कार की डिक्की खुली है। आई थी आज मेरी ना हाउस हेल्प की पोती आई थी, छोटी वाली। देखो देखा कितनी प्यारी बर्ड थी, एक वाइट कलर की। अभी वो देख, ओ माय गॉड, देख वहाँ देख, दिखा 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 वो। आई डोंट नो यार दिखा पाऊंगी या नहीं। काऊ के बाजू में देख। आई डोंट नो, ये पेड़ के कारण नहीं दिख रही। दिख रही है हल्की हल्की दिख। ऑटो है वो देख। काऊ के बाजू में देख क्या है, बर्ड। बर्ड तो राजा और जिया देख रहे हैं टीवी, और डुगू मिला था आज छोटू बेबी से। जिया चाहिए या बेबी? बेबे तो इसने बोला जिया नहीं, न्यू बेबी। ना जिया बेबे। जिया और बेबी दोनों चाहिए? अच्छा, अब इसको जिया और बेबी दोनों चाहिए। जाओ, बर्ड कितनी सुंदर है, देखो देख कितनी अच्छी है ना। तो सब लोग रूम में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। राजा चाह रहे थे कि मैं आज आराम करूँ, छुट्टी लूँ, बट एज आई प्रॉमिस्ड मैं व्लॉग मिस नहीं करूँगी, और इसीलिए मैं व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मेरा गैप बहुत पड़ रहा था बीच में। तो ये है मेरा टर्मरिक वाटर, दिख रहा है। तो ये मेरा हल्दी का पानी। अभी बीच में ना बहुत हल्दी वाला ट्रेंड चला था, इवन हमने भी बनाया था, बट मैंने वो वीडियो कभी पोस्ट नहीं करी। मैंने गेट रेडी विथ मी बनाया था, जैसे मेरा लाइक जो एक सिग्नेचर काजल लुक मेरे को पसंद है, जो मैं करती हूँ, लाइक वो डार्क काजल, ऊपर कुछ भी ना लगाओ, एंड अच्छी पलके, और उसको एकदम सील पैक करने वाला, वो भी करा हुआ है, शूटेड है बट पब्लिश नहीं हुआ।
तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिश नहीं हुई एंड मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ। मैंने ना हाइलाइट्स करने हैं एंड मैं करूँगी घर पे। उसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे क्योंकि क्या होता है ना, लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आजकल शॉर्ट का ज़माना ज़्यादा है एंड मेरे को लगता है कि मैं शॉर्ट वीडियो जो है ना उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ, वो थोड़ा ज़्यादा करो। हमेशा ऐसा होता है कि मैं सोचती रह जाती हूँ, मेरे से हो नहीं पाता है। अभी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना बहुत ज़्यादा है यार, पता दिखती नहीं है वो ऑन कैमरा पर बहुत ज़्यादा है। आज क्या हुआ, जिस टाइम पे वो बेबी आया था ना उस टाइम पे एवरीबडी वाज लाइक सो एक्साइटेड। राजा को इतना प्यारा लग रहा था बच्चा, वो बच्चा बहुत प्यारा है। तो ना वो मेरी जो हाउस हेल्प है उनकी सेकेंड पोती हुई थी 8 महीने पहले, वो है। तो उनकी जो बहू है उनको आपने पहले देखा होगा, वो मुझे मेहंदी लगाने आती थी करवा चौथ पे। तब उनका एक भी बेबी नहीं था। फिर डुगू छोटा सा था तब वो आई थी, तब शादी हुई थी। उसके बाद जब डुगू थोड़ा बड़ा हुआ तो उनका एक बच्चा हो गया। फिर जो पहला बच्चा है वो जिया से बड़ी है उनकी लड़की। फिर ये दूसरा भी 8 महीने पहले हुआ था। इससे पहले एक बच्चा और हुआ था, वो ख़राब हो गया था जिया के टाइम पे होने वाला। नहीं जिया के टाइम पे नहीं, जिस टाइम हम घर शिफ्ट कर रहे थे ना उस टाइम पे वो बच्चा होने वाला था और वो 8 महीने में ख़राब हो गया था बच्चा। मतलब कि डिलीवरी हो गई और बच्चा बचा नहीं। तो डुगू और जिया इतनी एक्साइटेड उस बच्चे को देख के। आज मैं राजा को कह रही थी कि ना शायद डुगू की ये प्रॉपर एज थी जब हमें दूसरा बच्चा करना चाहिए था, बिकॉज डुगू उसके लिए बहुत ज़्यादा लविंग था। और मैंने डुगू को कभी भी जिया के लिए, क्योंकि डुगू जब जिया हुई थी तो 2 साल का भी नहीं था, तो वो मैंने केयर नहीं देखी जो उस बच्चे के लिए देखी। एंड आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ब्रेड पकौड़ा राजा को दिया, इन लोगों का नाश्ता लगाया तो वो डुगू आने को तैयार नहीं। जब तक वो रही है बेबी, खाना तक नहीं खाया उसने। वो उस बेबी के पास में था, उसमें सारे खिलौने दे रहा। मैं वही सोच रही जिया को कभी नहीं देगा, ये कुछ नहीं देगा, या तो सिबलिंग में होता ही है। बट मेरे को लगता है कि ये प्रॉपर एज थी जब हमें सेकेंड बेबी प्लान करना था। तो वही फिर ये पता क्या करा था कि जिया को, उनको बोला था जिया को जाओ, जिया जाओ बेबी यहाँ। तो वो करा था कि जिया को ले जाओ और बेबी को छोड़ दो। तो डुगू को छोटा बेबी चाहिए और वो बोला था जिया नहीं, और अभी बोल रहा है जिया बेबी दोनों। तो फिर मैं राजा को वही बोल रही थी कि राजा अभी लगता है कि अभी होना चाहिए था हमें सेकेंड, मतलब कि सेकेंड टाइम, थर्ड वर्ड नहीं। क्योंकि अब ऐसा टेरर सा है ना यार बच्चों से, मेरे को लगता है कि अब 1-2 साल में हम लोग प्रॉपरली वैसा वाला फ्री हो जाएंगे। लाइक जिया का ये पूरा स्कूलिंग वूलिंग प्रॉपर शुरू हो जाएगी ना, तो वैसा वाला फ्री हो जाएंगी। थोड़ा टाइम अब निकलने लगेगा तो वापस से डायपर के चक्करों में तो फंस थे। पर ये टाइम बेस्ट था हमारा प्लान करने का सेकेंड अगर हम करते तो, क्योंकि वो एक अनप्लान प्रेगनेंसी थी। एंड हमारे साथ हमेशा ऐसा है कि हुआ है हमारे साथ हमेशा ये अनप्लान्ड ही। डुगू भी हुआ था कि कोशिश कर रहे थे बट जब इलाज कराना था तो डुगू कंसीव हो गया। जब मेरे को लगा ना मैं IUI कराऊंगी, IVF, पहले IUI से ट्राई करती मैं, देन फिर मैं IVF जाती, उससे पहले सब कुछ करती मैं। बट उससे पहले डुगू ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। एंड सेकेंड बेबी तो बहुत जल्दी कंसीव हो गया। फिर थर्ड का हमने कभी सोचा ही नहीं, इसलिए हमने बहुत वो रखा। जबकि मेरा ना ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करा लो बहुत सही है, बट मैं उस चीज़ से बची रही कि हाँ ऐसा, क्योंकि यार हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो वही है। तो चलो यार मैं हल्दी का पानी पी रही हूँ, लोग TV देख रहे हैं। फिर मैं थोड़ा सा ना काम वाम करने जाऊँ और सोच रही हूँ अपने लिए ना क्या बनाऊँ। या मैं कुछ हेल्दी ऑप्शंस बताओ ना यार खाने के लिए थोड़े। एंड अब आ गए थे मैं और डुगू होमवर्क करने के लिए। होमवर्क भी क्या यार, उसके पेपर की तैयारी करा रही हूँ। तो मैं ना मैचिंग करा रही हूँ, 1 to 20 लिखना सिखा रही हूँ, उसे आता सब कुछ है। और वो होते ना लाइक मैच करना, ए से एप्पल है तो एप्पल कहीं और है, लाइक लाइन खींच के मैच करते हैं, जो मैं उसको बोल नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको काम करा रही थी। अब मुझे भी ना भूख लग रही थी। अब मेरे को लग रहा था क्या बनाऊं। मेरे को लगा दलिया बनाऊं, फिर मेरे को लगा नहीं मिलेट से बनाते हैं। तो फिर मेरे को लगा इसको पहले होमवर्क कराती हूँ और उसके बाद ये थोड़ा खेलना शुरू होंगे फिर। तो यहाँ पे इसने अपनी पूरी पढ़ाई करी है। मंडे से डुगू के एग्जाम्स हैं, मंडे से हैं इसके एग्जाम 16th तक, है ना। तो अभी थोड़ा सा मेरा शेड्यूल जो है इसको पढ़ाने लिखाने में जाएगा। आई डोंट नो नर्सरी के बच्चे फेल होते हैं नहीं होते, बट आई डोंट वांट कि इसे कुछ ना आता हो, क्योंकि अभी इसका लिखने विखने वाला काम तो बहुत अच्छा है। बट अभी बस ये कुछ चीजें जो मैम ने, क्योंकि एक्सरसाइज वर्क दिया था तो वो फिर वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा वहां जाके जब वो उन्हें पेपर लिखने को देंगी। तो वही मैं उसे सिखा रही थी। दोनों खेल रहे थे। फिर जिया को मैंने उसके अंगूठे की दवाई लगाई है, उसका अंगूठा ठीक नहीं हो रहा है और जहाँ तक है उसको लगाना पड़ेगा चीरा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं मानती है। वो मतलब वापस पोंछ पाछ के वो कर देती है सब बराबर।
फिर मैंने यहाँ पे अपने मिलेट्स रखे, इसको मैंने धो दिया था 5-6 घंटे भिगो के। एंड उसके बाद फिर मैं इसे बॉईल करूंगी। बॉईल करने के बाद अब मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने काफी सारी रेसिपी देखी जिसमें वेजिटेबल्स डली थी, सब डली थी, एंड मेरे पास वेजिटेबल नहीं थी। और जो वेजिटेबल थी बैंगन वगैरह वो तो ऑब्वियसली इसमें डलता नहीं। तो मैंने राई करी पत्ते का तड़का लगाया, हरी मिर्च डाली और मैंने डाल दी प्याज। मुझे लगा कि चलो इसे सिंपल उपमा फॉर्म में बनाते हैं, एंड यू वोंट बिलीव इट, इसका टेस्ट इतना अच्छा आया कि मैंने ना रात में आके भी इसी को खाया। तो मैं अभी ऐसा है कि चीजें थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि कर पाऊँ। स्पेशली अब मुझे चाय से चिढ़ होने लगी है, जो कि काफी अच्छी चीज है क्योंकि मैं मीठी चाय पी नहीं पा रही हूँ। फीकी चाय भी बुरी नहीं लगती, बट ऐसा लगता है जैसे आप गर्म दूध पी रहे हो, वो वाली फीलिंग आती है मुझे। तो मेरे को लगता है अच्छा गर्म दूध ही पी लो ना। तो यहाँ पे मैंने जो मिलेट्स हैं वो करके रख दिए थे और यहाँ मैंने खाया, एंड जिया ने भी खाया। जिया को भी ये बहुत पसंद आया। मैं मिलेट्स का उपमा बनाया था एंड आई डोंट बिलीव इट, वो इतना अच्छा लग सकता है। वो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम थोड़ा सा लेट गए थे और मैं अब था तो यहाँ मैंने कुछ बैग्स मंगवाए थे। ये जो है ये है लॉन्ड्री बैग, बट ये वाला बैग मैंने इनके खिलौने के लिए मंगवाया क्योंकि खिलौने जो है ना वो पूरे टाइम ज़्यादा पड़े रहते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है एक बैग, बट मैं चाह रही थी कि थोड़ा घर ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। तो मैं क्या कर रही थी, पहले मैं एक में रख रही थी जो मैंने मंगवाया था और बाकी फिर मैं ना थैलों में रख रही थी। तो ये डुगू कार बार बहुत फैला के रखता है। डुगू आ जाओ अंदर। तो राजा चले गए, राजा बोल रहे मैं जा रहा हूँ, है ना। थोड़ा बहुत देखा है अपनी वेब सीरीज वगैरह। तो ये मैंने इंस्टामार्ट से मंगवाया है। पहले मुझे लगा अमेज़ॉन से ऑर्डर करती हूँ, मेरे को लगा कब आएगा तब आएगा। ये 75 लीटर है, इट्स लाइक बिग वन यार, बड़ा है। इसमें कार वगैरह सब आ जाएगी। ये दिखाती हूँ आपको, है ना। इसको वेट बेटा वेट, इसको इसमें डालेंगे एंड वो वहाँ कुछ गया है इसका। अच्छा इसका इसी में अटैच है ये। अच्छा है कि इसमें हमने खिलौने डाल दिए, कार वार सब डाला एंड लॉन्ड्री पर्पज से है। बट ऐसा रहेगा ये आई थिंक 250 का पड़ा है मुझे, 250 और अच्छा स्पेस है। और एक फिर मैंने लॉन्ड्री बैग ही मंगवाया है, ये है 126 रुपये का। डुगू 126 रुपीज़ का, पर ये छोटू है। इसमें भी मैं अपने कपड़े भर सकती हूँ, पर डुगू को चाहिए भी है। तो इसमें आप और भी वो कार वगैरह भर के घूम सकते हो। तो अभी तो फ़िलहाल कपड़े ऐसे हैं नहीं क्योंकि मेरे कपड़े बाहर ही रखे हुए हैं। एक में तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि चिपकने वाला भी है ना। और बच्चे मतलब बहुत फैलाते हैं, तो एक जगह पे मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। क्योंकि मेरे ना घर में ना मैक्सिमम खिलौनों का लोड बहुत रहता है कि खिलौने इधर उधर पड़े रहते हैं। आई थिंक आप रिलेट कर सकते हो, बच्चे आपके घर में तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। मैं सोच रही हूँ एक और मंगवा लूँगी यार, ये 2 ही काफ़ी हैं जिसमें बहुत सामान आ जाएगा। तो अभी मेरे पास ये वाला था, ये तो छोटू है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से 200 के ऊपर खरीदा है और ये मैंने 220 का ही खरीदा है यार, और ये बहुत अच्छा है। तो डुगू इसमें अपनी कार्स भर रहा है। ठीक है बेटा, इसमें ना आप खिलौने भर के रखा करो, ठीक है ना आपने। हाँ ठीक है। ये मम्मा ले ले, ये मम्मा ना अपना वो भर दे। इसमें आप लोग शू रख सकते हो अपने, है ना। तो मैं सोच इसमें शूज़ वगैरह रख के एक जगह पे रहेंगे, है ना। इन लोगों के जूते चप्पल बहुत पड़े रहते हैं इधर। हाँ शूज़ भर लो तुम लोग इसमें अपने, क्योंकि मैं और अपने उसके लिए मंगवा लूँ। मुझे छोटा ही लग रहा है ये लॉन्ड्री बैग। इसको ऐसे रखो, जमाना आना चाहिए बेटा। ये ऐसे रखो एंड जस्ट इसको ऐसे बंद कर दो। वाह, आपके खिलौने हो गए। ठीक है, काम हो गया। ये छोटी करा लो। हाँ यार 299 का, आप मान लो 300 रुपये का है। फोल्डेबल लॉन्ड्री बैग 75 लीटर ब्लू में। तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ कि एक और इसे अब मंगवा लेंगे, तो जितना भी सामान है ना वो सारा का सारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब ब्रेड पकौड़ा बना था तो लंच में मेरे को लगा कड़ी बना लेते हैं। तो कड़ी मेरे यहाँ बहुत बनती है क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली डुगू को बहुत अच्छी लगती है। फटाफट मैंने तड़का लगाया है। राजा कह रहे थे चलो यार कहीं ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो फिर मैंने बोला पहले मैंने खाना खिला देती हूँ उसके बाद चलेंगे, क्योंकि अभी ऐसा रहता है बाहर कुछ समझ में नहीं आता। और इस टाइम पे थोड़ा ना बरसात के टाइम डेंजरस भी रहता है, कोई घुन का कुछ भी बना दे या कुछ भी, आटा कैसा है क्या कैसा है।
मन में काफ़ी वहम आ जाते हैं मुझे। तो इसलिए मैंने फटाफट कढ़ी बनाई, क्योंकि अगर हम रात में कुछ खा के ना भी आए तो हमारे पास कढ़ी चावल रखे हों, मेरे मिलेट्स तो रखे हुए थे, तो इसीलिए फटाफट यहाँ पे जो कढ़ी है उसके पकौड़े बनाए, और बच्चों को मैंने जल्दी से खाना लगा के दे दिया था कि वो अपना खाना खाएं, उसके बाद फिर मैं उन लोगों को तैयार करती। तो ये है कढ़ी पकौड़े वाले, जिसमें वो पकौड़े ज़्यादा खाते हैं, कढ़ी कम खाते हैं। खाना वाना खिला के मैंने फ्री किया। इस मैडम ने मेरी लिपस्टिक, वो भी मेबलिन की लिपस्टिक, ऐसे ख़राब करी। शक्ल दिखाओ। ये देखिए, पर्स से निकाली है एंड इसे मेरे पर्स पे लगाई मस्त। और मेरी ये इसके डायपर रखती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ। ये वाली न्यूड शेड और विटी बहुत प्यारी शेड है, बस इसने ख़राब कर दी। शर्म नहीं आई शादी में तुम्हें आजकल? सही करते हो तुम। बाव नहीं लग रही हो तुम, पगलू लग रही हो बेटा। पगलू, वाव नहीं, पगलू पगलू। अच्छा निकल रहे हम लोग बाहर अभी, है ना? तो इन लोगों को तैयार करी। मॉल नहीं जाना भाई, मॉल नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव वगैरह करते हैं। से आ चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं घूमने। मैंने इन लोगों को खाना खिलाई थी इस टाइम पर। चलो ठीक है, चलो, है ना? अपना तो हो गया है खिनुआ। धीरे धीरे लोग, आराम से। आ जाओ, हाँ जाओ, उस पर जाओ, बाय। आयो जी, चलो। कहाँ जा रही हो? बकरियाँ आ गई, रुक जाओ। और हाँ, हटो, ये देख के चलना। गोबर अच्छी पॉटी है, पॉटी। ओए खाई हो। ठीक है, बकरी वकरी मार ना दे, बच्चा तो गिर ही जाएगा ना। मारेगी तो नहीं वो, तो बच्चा तो गिर ही जाएगा। मम्मी, इसका है ये नोज, ये लिप्स, ये टीथ, ये टंग, ईयर, ये हैंड, ये हेयर, ये बाल 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 बाल। ये समझ गई। एक चीज में दिखाना भूल गई, ये है डुगू की न्यू वॉच। जिया वॉच दिखाओ। ये है जिया की, तो पापा ने इन लोगों को गिफ्ट दी है इनकी। तो इनकी जो कुछ पहली कमाई थी उससे राजा ने बच्चों के लिए निकाली है। राजा ने बोला दोनों बच्चों के लिए अच्छा समय आए, तो उनने इनके लिए, पता नहीं यार इनको कैसे ऐसे दिमाग में थॉट्स आते हैं आजकल, तो इन्होंने इन दोनों के लिए वॉच मंगवाई। एंड ये बहुत प्यारी है। ये दिखाओ वॉच। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. फर्स्ट टाइम हम लोग ने देखा है इतने सालों में सारे गेट खुले हुए, सारे गेट खुले हैं। बीच वाली फीलिंग आ रही, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी, और वो आई थिंक वो फिशिंग कर रहे हैं। हम लोग घर वापस आ गए, पर हम लोग चाट का चस्का नहीं गए क्योंकि थोड़ा मन सा भी नहीं हो रहा था, बहुत हेवी हो जाता, तो मेरे को लगा कि फ्रूट्स ले लेते। तो हम लोग कहीं ना जाके फ्रूट्स ले आए, और मैं ना कुछ सब्ज़ी बाहर से ले आई हूँ। तो ये मैं एप्पल लेके आई हूँ,
मुझे अमरूद का बहुत मन था, पर ये बड़े वाले अमरूद आई डोंट नो वैसे टेस्ट करेंगे या नहीं। केले लेके आई हूँ 2 दर्जन, अरबी और करेला लेके आई हूँ और आलू लेके आई हूँ। तो अभी मैंने वॉश कर रही हूँ और फिर बच्चों को कट करके दे रही हूँ। मेरे को लगा कहीं जाने से अच्छा है कुछ ऐसा ले लो जिससे आपका जो है लाइक हेल्थ बेनिफिट, क्योंकि कुछ खा लेते हैं यार और फिर मेरा अनहेल्दी शुरू होता है। तो आई एम लाइक नॉट वेरी श्योर यार, ये एप्पल ना मीठे वाले एप्पल नहीं है जो असली वाले हैं, पर ये एप्पल नहीं है, अमरूद। क्या हो गया बेटा? हाँ, छोड़ दो। हम लोग कब सोए हैं यार नहीं मालूम, और बहुत जल्दी सो गए कि हम लोग कुछ खाना वाना बना के खाएंगे। कढ़ी चावल रखे थे, राजा ने बोला कि भूख लग रही है, मैंने बोला कि तुम्हें मैं कढ़ी चावल दे रही हूँ। इन्होंने कढ़ी चावल खाए और आई डोंट नो मैं दे के लेट गई और मेरी नींद लग गई। मैं जब उठी हूँ तो लाइट टीवी सब बंद था एंड सब सोए हुए थे एंड राजा की खड़ाटी की आवाज़ आ रही थी, ये भी सोए हुए थे अराउंड आई थिंक 11:30 बजे के टाइम पे। और मैं तो बहुत ही जल्दी सो गई, कल बिग बॉस वगैरह कुछ नहीं देखा। यहाँ की लाइट जल रही थी तो मैंने उठ के हॉल की लाइट बंद करी है एंड फिर अभी भी सब सोए हुए हैं। मैं उठ गई, 7:30 का टाइम हो रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय वाय कुछ लूँ, तो चाय बहुत कम हो गई है यार। कल भी चाय बनी थी तो फिक्की चाय बनी थी, और उसके बाद ना जब आप फीकी चाय पीना शुरू करते हो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप फीकी चाय पीना शुरू करते हो ऑटोमेटिकली आपकी चाय पीने का मन मर जाता है एंड आप चाय नहीं पीते हो, पता नहीं मन नहीं करेगा आपका, फिर आपको लगेगा सुबह पी ली फिक्की चाय उसके बाद आपका मन नहीं करेगा। तो मेरा मन ही नहीं हुआ, वरना मैं क्या होता था कहीं से भी आती थी तो मैं चाय बनाती थी क्योंकि मन करता था। कल मन ही नहीं हुआ, मैं आके सो गई, तो बहुत ही प्यारी नींद आई। खाना था हम लोग को जाके वहाँ पे चाट चटोरे में, बट थोड़ा सा लगा यार, मैंने पता क्या किया मैं बताती हूँ। अच्छी बारिश हो रही थी यहाँ पे कल, पूरे दिन बारिश हुई, रात में बारिश हुई, तो मैंने सब्ज़ी ली, फ्रूट्स खरीदे। फिर राजा ने बोला चले, मैंने बोला यार पता नहीं मन नहीं कर रहा है। पहले इनका बहुत मन था, फिर इन्होंने बोला चलो घर चलते, घर देखेंगे, घर पे खा लेंगे कुछ। तो हमने घूमा पर हमने कुछ खाया नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो हम घूमे, फिर हम आए हैं, बच्चों ने एप्पल खाया, बच्चों ने भी कढ़ी चावल ही खाया। मिलेट्स बनाए थे जो कि मैंने राई और करी पत्ते के तड़के बनाए थे, वो उपमा टाइप का टेस्ट कर रहे थे। मैं खा के वही गई थी, आके मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ भी खाने का। तो उसकी मैंने कुछ रेसिपीज़ देखी हैं कि कैसे कैसे बना सकते हो वो, तो वॉश करके तो भिगोना ही है उसे, उसके बाद फिर आप बना लो, और वो टेस्ट बुरा नहीं करता है, और उसका टेस्ट बुरा नहीं है। पहले मुझे लगता था हर डाइट फूड का टेस्ट गंदा होता है, पर नहीं है, उसका टेस्ट बुरा नहीं है, वो अच्छा खासा टेस्ट करता है कि आप उसे आराम से खा सकते हो। तो मुझे 2-4 ऑप्शंस और देखने हैं, और मैं ना खाना भी खाऊंगी, जैसे 2 रोटी हो गई, थोड़े चावल हो गए, बट इन लिमिट, और ऑयली अवॉइड करूँगी। कल बना हमारे यहाँ पे राजा का इतना मन ब्रेड पकौड़ा खाने का, इतना मन ब्रेड पकौड़ा खाने का, और वो भी वैसा वाला आलू भर के। तो मैंने सुबह उठ के इनके लिए आलू ब्रेड पकौड़ा बनाया। तो डुगू को बड़ी याद आ रही थी बेबी की, वो फिर बेबी कर रहा था, तो मैंने बोला कि आ जाएगी फिर से। तो जो बेबी है ना, डुगू को बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों से लगाव है, तो बोलते हैं 3 साल के गैप के बाद बच्चे करने चाहिए, जो 3 साल का प्रॉपर गैप लेना चाहिए। तो जब जिया हुई थी, मतलब जिया जब हो गई थी तब भी डुगू 2 साल का नहीं हुआ था, तो डुगू के अंदर वो ना चीज़ें नहीं आ पाई कि वो वैसा वाला प्यार कर पाता जो प्यार मैंने देखा। तो वो लग रहा था यार, राजा भी कह रहे थे, मैं भी कह रही थी कि शायद अब टाइम था हमारा दूसरा बेबी वो करने का, क्योंकि कहीं ना इन लोग की इतनी लड़ाई होती है कि डुगू को लगता है वो उसी के बराबर की है। जिया को वो नहीं सोचता कि वो बेबी है, वो डुगू जिया को वैसे सोचता है कि जिया जो है वो उसी के बराबर की है। समहाउ थोड़ा सा वो लोग लगते भी अब बराबर के ही हैं, थोड़ा बहुत हाइट डिफरेंस है, बट वो वाला जो कहते हैं ना, जो प्यार मैंने कल उस बेबी के लिए देखा, जो मेरी हाउस हेल्प की पोती है, उसके लिए
वो जिया के लिए मैंने नहीं देखा क्यों अभी। और एक कन्फेशन मैं भी करना चाहती हूँ। मैं जैसे सोच रही थी ना, मैंने भी जिया को वैसे ना लगता है मुझे कि मैंने जिया को बहुत कम गोदी लिया है। पता नहीं, मुझे छोटी जिया बड़ी याद आ रही थी कल। मैंने शायद बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी क्योंकि 2 बच्चे छोटे थे। जैसे मैं जिया को लेती थी, डुगू भी गोदी के लिए आता था और वो इतना बड़ा नहीं था उस टाइम पे कि मैं उसे अवॉइड करती। मतलब वो जो प्यार छोटा छोटा डुगू को मिला था ना, उसके आप मान लो 1.5 साल तक, डुगू को भी प्यार डिवाइड हो गया यार 1.5 साल में। वो वाला प्यार डुगू को भी नहीं मिला जो बच्चों को 4 साल तक मिलता है। जिया को भी जो पैदा जब हुई थी वो, उसके बाद से आप मानो जब तक वो चल नहीं रही थी, 1 साल में चलना शुरू हो गई थी बर्थडे से पहले, वो जिया को भी नहीं मिल पाया। मेरे को लगता मैं जिया को गोदी में मिस कर रही थी कल। मैं अपने दोनों ही बच्चों को मिस कर रही थी एंड वो फीलिंग बहुत दिल तोड़ने वाली थी कि आपके बच्चे इतने, यार अभी मैंने अपने टाइम को रिवर्स करूँगी, अगर मैं 3 साल पहले भी जाती हूँ ना तो इतने, मतलब डुगू भी छोटा था जिया तो हुई ही नहीं थी। मतलब टाइम इतनी जल्दी होता है कि आपके बच्चे गोदी से कब उतर जाते हैं आपको पता नहीं चलता है और फिर आप वो टाइम मिस करते हैं। आई वाज लाइक रियली मिसिंग दैट टाइम। और मेरे को तो लगता है कि मैं काश गोदी का एक बच्चा होता है यार, बहुत प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। उसको मैंने गोदी में लिया ना, मुझे इतना वो लगा, मेरे को जिया की बड़ी याद आ रही थी उस टाइम में, छोटी जिया की। एंड कहीं ना कहीं वो टाइम हमसे मिस हुआ है समहाउ। अगर बच्चे जल्दी हो जाते हैं तो आप थोड़े बहुत बचपन मिस करते हो। डुगू का भी मिस किया है वो वाला छोटा बचपन, और जिया का भी मिस हो गया। जिया का तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ही मिस कर दिया मैंने कि प्रॉपर गोदी में लेना, खिलाना, वो सब हो ही नहीं पाया क्योंकि जैसे मैं उसको लेती थी वैसे डुगू खड़ा रहता था। और आप लोगों को याद है जब जिया छोटी थी, डुगू ना बहुत ज़्यादा मोटा था और वो इतना मोटा था कि मेरे से उठता नहीं था। वो 20 किलो का था, छोटा सा। तो इसलिए मैं जिया को गोदी नहीं लेती थी कि जिया को थोड़ा बहुत गोदी में सुलाया, पर उसको वैसा वाला समझ रहे हो गया जैसे गोदी में लेके ज़्यादा लाड़ लड़ाना, क्योंकि वो खड़ा हो जाता था, वो मेरे से उठता नहीं था। उस टाइम पे C-सेक्शन हुआ था मेरा। एंड अगर आप देखोगे तो डुगू लाइक काफ़ी वो था, कुछ लोग कहते थे बीमार हो गया ये और इससे ओबेसिटी हो गई है, ये हो गई है, बट उसे मदर फीड लग रही थी क्योंकि जिया फीड नहीं करती थी, डुगू फीड करता था। और वो जो बच्चे का दूध होता है वो डुगू ने पिया और डुगू वाज लाइक तो अब डुगू जो है 17 किलो का है और 17.7 और उसकी हाइट है। और जो डुगू 2 साल का हुआ था तब डुगू 20 किलो का था और अभी डुगू 17.17, मतलब अब कम है, हाइट भी बढ़ गई, पतला लगता है वो। जिया मेरी जब 1 साल की है 10 किलो की थी और अभी भी वो 11 किलो की है। मतलब एज बढ़ी है पर वेट नहीं बढ़ा, पर ऐसा कोई कमज़ोर नहीं लगता है। बट पता नहीं, आप देखना कोई बच्चा, मेरा जो डुगू था वो 8-10 महीने का जब था तो 10 किलो का था, फिर जब वो 1.5 साल का था तो वो 10 किलो का था। तो ये देखना, पता है आपको लगेगा कि आपको बच्चा छोटा था तो उसका वेट इतना था, जब बड़ा हो गया और लग रहा है कि वो बड़ा हो गया तब भी उसका वेट इतना ही है। तो चलो यार, मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, ताकि मैं आप लोगों के लिए नए ब्लॉग बना पाऊँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ। बताइएगा यार, प्रेगनेंसी का भी कोई टाइम होना चाहिए ना, मतलब होता ही है, लोग करते ही हैं ऐसे डिसाइड करके। आई जस्ट मिस थिंग्स जो मैंने दिल की बात आप लोगों से शेयर की। एंड मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी ये कन्फेशन करूँगी कि शायद मैंने ना बच्चों को वो वाला टाइम मिस किया है। किया नहीं यार, वो किया है, मेरे को पता है। कल उसको गोदी लेने के बाद मैं जहाँ पे भी छोटे बच्चे देखती हूँ ना, मुझे जिया एकदम से याद आती है, इंस्टेंट याद आती है, काश थोड़ी छोटी सी हो जाए, मैं इसे गोदी में ले लूँ वो वाले। चलो यार, मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।